गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। यानी जो भी नंबर दिया है उसका आपको इस तरह से फैक्टराइजेशन करना है और फिर पावर फॉर्म में लिखना है। तो जैसे 648 है, लास्ट डिजिट 202468, अगर इस तरह से हो तो हम पहले 2 से करते हैं और यहाँ पे जनरली प्राइम नंबर ही आते हैं जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से करेंगे 3 जा 2 जा 4 जा, वापस 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 1 बच गया तो ये 12 हो गया, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, वापस लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से ही करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 1 आ रहा है, तो 3 से ट्राई करेंगे क्योंकि 8 + 1 9 होता है, तो 9 आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा ये। तो 3 2 जा 6, 2 बच गए 21, 3 7 जा 21, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये जो फैक्टर्स आए हैं वो हम पहले यहाँ लिखेंगे। तो 648 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको पावर फॉर्म में लिखना है तो 2 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3, तो 2 रेज टू 3, और 3 कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो 3 रेज टू 4। तो इसका जो पावर फॉर्म में आंसर आएगा वो आएगा 2 रेज टू 3 एंड 3 रेज टू 4। तो ये आपका 648 का हुआ। नेक्स्ट 405 का भी इसी तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से नहीं होगा तो 3 से चेक करेंगे। तो 5 + 4 9, यानी 3 के टेबल में 9 आता है इसलिए 3 से होगा। तो 3 1 जा 3, 1 बच गया तो 10, 3 3 जा 9, वापस 1 बच गया 15, 3 5 जा 15। तो इस तरह से 3 से करते करते एंड में 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, इस तरह से होगा। इसके फैक्टर्स हम लिखेंगे 405 के। तो इसके फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका जब हम लिखेंगे गिन के तो ये 3 रेज टू 4 है और इंटू 5 है, तो ये इसका आंसर आएगा। आप 5 इंटू 3 रेज टू 4 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट 540 का भी इसी तरह से करना था, पहले 2 से किया, फिर 3 से, फिर 5 से। ये हमको प्राइम फैक्टर्स मिल गए। अब हम 540 के फैक्टर्स लिख लेंगे। ये फैक्टराइजेशन आप सबको आता है, घर पे वापस ट्राई करिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब गिन के लिख देना है पावर फॉर्म में। 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर, 3 3 बार है तो 3 का क्यूब इंटू 5, ये इसका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट 3600 को भी पहले 2 से करेंगे क्योंकि जब तक लास्ट में 0 2 4 6 सेट है 2 से होगा। फिर उसके बाद 5 + 2 7, 7 + 2 9, यानी ये 3 से हो जाएगा डिवाइड। तो 3 से होगा तो यहाँ पे भी 3 से करेंगे, 3 2 जा और 3 5 जा। फिर ये 5 से होगा तो 5 5 जा और 5 1 जा। तो ये फैक्टर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 3600 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 भी 2 बार। तो अब इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स है तो 2 रेज टू 4, 3 2 टाइम्स है और 5 भी 2 टाइम्स है। तो ये इस तरह से फैक्टराइजेशन करके आपको पावर फॉर्म में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से सिंप्लीफाई करना है। 2 इंटू 10 रेज टू 3, यानी 10 के अंदर कितने 3 लिखा है, यानी 3 टाइम्स 10। अब 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 जीरो आ रहा है। 10 रेज टू 3, यानी ये एक जीरो की जगह कितने जीरो लगाने हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 3 जीरो आएंगे मल्टीप्लाई करने पे, 1000 होगा। तो 2 इंटू 1000 2000। अब 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जा 49 और 2 2 जा 4, तो 49 इंटू 4 करने पे 196 आंसर आएगा। इसी तरह से 2 को 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 नहीं करना है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और इंटू 5। तो इसका आंसर आता है 2 2 जा 4, 2 जा 8 और इंटू 5 40। ऐसे ही 3 इंटू 4 को 4 टाइम्स करेंगे तो 3 तो ऐसे कैसा, और 4 को 4 टाइम्स, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 768 आंसर आएगा। नेक्स्ट जीरो जब भी मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पूरा जीरो ही हो जाता है, तो आंसर जीरो होगा। तो इसका जो 6 7 8 जो क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 -4 रेज टू 3। अब इसमें ऑड इवन वाली चीज़ मैंने बताई थी कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव आएगा अगर नेगेटिव दिया है तो, और अगर इवन है यानी 2 4 6 8 इस तरह से पावर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे 3 है, ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि 2 बार माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन एक माइनस बचा रहता है तो वो माइनस में आंसर आता है।
तो -4 इंटू -4 इंटू -4 करेंगे तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, और क्योंकि ये ऑड पावर है इसलिए माइनस में आंसर आएगा -64। फिर ऐसे ये -3 है और ये -2 3 टाइम्स है, तो -3 तो अकेला ऐसा कैसा उतार दिया, और ये -3 ऑड टाइम्स है, तो आंसर जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए और एक माइनस बचा है, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 और -8। अब ये दोनों माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे, तो 3 8 जा ओनली 24 आंसर आएगा। इधर भी स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, -3 9 हो जाएगा, और -5 25 हो जाएगा, 25 9 जा 225 आंसर आएगा। तो आपको पावर का ध्यान रखना है, अगर पावर इवन है 2 4 6 8 में से कोई है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जैसे किया, और अगर नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और फिर नेगेटिव नेगेटिव 2 अगर मिल रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट ये भी ऑड पावर है तो आंसर नेगेटिव आएगा -8 और इसका -1000, तो माइनस माइनस वापस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो 8000 आंसर आएगा। नेक्स्ट कंपेयर वाला क्वेश्चन है, कंपेयर द फॉलोइंग 2.7 इंटू 10⁻³ और 1.5 इंटू 10⁻8। अभी ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर है, एक के ऊपर 12 पावर है और एक के ऊपर 8, तो जिस पे ज़्यादा पावर है तो उसमें जीरोस भी ज़्यादा होंगे, इसलिए वो ग्रेटर होगा। तो इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10⁻12 इज ग्रेटर देन 1.5 इंटू 10⁻8, क्योंकि इसमें 12 जीरो बाद में लग रहे हैं, और एक अगर हमने उड़ा भी दिया तो 11 बचते हैं, क्योंकि ये पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और ये 12 जीरो, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। और यहाँ पे भी यही हाल है, जितनी ज़्यादा पावर पॉजिटिव में उतना ही बड़ा वो नंबर होगा। नेक्स्ट 4 इंटू 10⁻14 और 3 इंटू 10⁻17, इसमें भी ये पावर बड़ी और दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो जो बड़ा नंबर होगा वो 4 इंटू 10⁻14 जो है वो लेस होगा, और 3 इंटू 10⁻17 ग्रेटर होगा। तो इस तरह से पावर के हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 13.2, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जो हमने किया वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके और उस तरह से किया है, लेकिन जो मैंने आपको लॉज लिखाए हैं अब उन लॉज को हम समझेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, उसमें आपको इस तरह से कुछ रूल्स लिखाए थे, वो हम समझेंगे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दिया, अब इसमें इसको आप इस तरह से नहीं करेंगे कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 या 3 को 8 टाइम्स ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो यूज़ करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 स्क्वायर इंटू 3⁻4 इंटू 3⁻8, तो उसका एक लॉ है कि जब मल्टीप्लिकेशन में सेम बेस हो, बेस तीनों में सेम है, पावर अलग अलग है, तो जब ऐसी चीज़ें मल्टीप्लाई होती है a⁻m इंटू a⁻n, यानी बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो वो पावर प्लस हो जाती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो एक ही बार लिखेंगे और सारी पावर्स को प्लस कर देंगे, तो 2 + 4 + 8 कितना हो जाएगा 14, तो 3⁻14 इसका आंसर आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट डिवीज़न में मैंने बताया था कि अगर ये पहली पावर बड़ी है दूसरी से तो हम माइनस करते हैं, ऊपर ही माइनस नॉर्मली माइनस हो जाता है, तो डिवीज़न में माइनस होती है पावर, क्योंकि बेस सेम है, तो 15 - 10 6⁻5। फिर वापस मल्टीप्लिकेशन का आया जिसमें बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो पावर प्लस होगी, और वही आइडेंटिटी जो लॉ था वो लिखेंगे। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो पावर को प्लस करके लिख देना। तो यहाँ पे हो जाएगा a⁻3 + 2 यानी a⁻5, ये भी सेम है 7⁻x + 2। अब ये x है तो कुछ प्लस तो होगा नहीं, तो ऐसा कैसा छोड़ देंगे। अब यहाँ पे तीसरा रूल आया, पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाला रूल था, ये डिवीज़न वाला हो तो माइनस होता है। तीसरा पावर पे पावर मैंने लिखवाया था आपको, अगर पावर के ऊपर पावर है तो वो मल्टीप्लाई होती है, तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5⁻3, तो ये 5⁻6 हो जाएगा और ये 5⁻3 हो जाएगा। अब डिवीज़न आया और बेस सेम है तो माइनस होता है, तो 6 में से 3 माइनस किया तो 5⁻3, यानी इस क्वेश्चन में दो आइडेंटिटी लग रही थी, दो लॉज लग रहे थे, वो दोनों लॉज हमने लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 2⁻5 इंटू 5⁻5। अब यहाँ पे उल्टा है, दूसरी आइडेंटिटी है कि पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, a⁻m b⁻m, पावर सेम है इसलिए mm लिखा। इसमें क्या होता है, जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर एक बार लिख देते, तो 2 इंटू 5 और पावर एक बार लिखा यानी 10⁻5 इसका आंसर आएगा। सेम चीज़ यहाँ भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो a इंटू b⁻m करेंगे, a इंटू b और ⁻4 यानी ab4, यानी a पे भी 4 है b पे भी 4 है। ऐसे ये पावर आया तो 4 इंटू 3 12, 3⁻12 हो जाएगा पावर पे पावर वाला। ये डिवीज़न वाला है और ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, तो पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व होगी, तो डिवीज़न में माइनस होता है, तो 20 में से 15 माइनस करेंगे 2⁻5 और 2⁻3 आएगा। अब बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है कि पावर प्लस होते हैं, तो यहाँ पे हम पावर प्लस करके लिख देंगे, तो 2⁻8 आएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है और फिर बाकी मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट जो है 8⁻t और 8⁻2 डिवीज़न में है,
तो माइनस होंगे तो t-2 हो जाएगा और ये इसकी आइडेंटिटी होगी। तो इस तरह से आइडेंटिटी लिखते हुए, इसके लॉस लिखते हुए आपको ये सम्स करने थे, तो वो आपको करने हैं, फिर मुझे भेजने हैं। थैंक यू।